तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि शुक्ला। और मैंने आपसे बोला था कि रविवार को मैं आपसे बात करूंगा क्या मेडिकल के बाद क्या प्रोसेस होता है और जेटीसी में आने से पहले आपको क्या क्या सामान घर से लाना है और जेटीसी में क्या क्या यहाँ होगा और आपको क्या क्या आपको जो अनुभव मिलेगा, मतलब जो मेरा अनुभव है, जो मैंने यहाँ पे अभी तक का समय बिताया है, मैं उस अनुभव को आपसे शेयर करूँगा। तो जब आप उस माहौल में होंगे तो आप मेरी बात को याद करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कि मेडिकल तो चल ही रहा है। मेडिकल में लगभग सभी लोग पास हो जाएंगे और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लगभग सभी लोग फिट हो जाएंगे। और बहुत बड़ी दिक्कत है तो भले ही, वरना सब फिट हो जाएंगे। इसके बाद में आपको तैयारी करनी है जेटीसी में आने की। तो आप घर से सामान क्या लाएंगे? सबसे पहली बात तो आपको एक लिस्ट आएगी, वो लिस्ट वायरल लिस्ट होगी, ये भी बता दें। वो कोई बोर्ड नहीं या प्रशिक्षण निदेशालय नहीं लिस्ट भेजेगा, वो सिर्फ कुछ लोग बना के और डाल देते हैं। अगर उस लिस्ट के हिसाब से आप चलेंगे तो आपको बहुत कुछ लाना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना आपसे यही है, जो मेरा अनुभव है, मैं भी लिस्ट के अनुसार घर से सामान लेके चला था। मेरा अनुभव यही है कि आप कम से कम सामान घर से लाइए, क्योंकि यहाँ आने के बाद में यहाँ ऐसा कोई सामान नहीं होगा जो आपको उपलब्ध ना कराया जाए और आपको ना मिल पाए। आप चाहें उसको लेना और आपको ना मिल पाए। पहली बात तो ये होती है कि यहाँ पर एक रूपता रखी जाती है और उस एक रूपता के लिए आप भले ही घर से कोई सामान ले लें, यहाँ पे आएंगे तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सबका सामान एक जैसा होना चाहिए। वो उसमें कई सामान है। अब मैं बता नहीं सकता हूँ कि मतलब पर्टिकुलर कौन सा सामान ऐसा है जिसमें एक रूपता लाने के लिए आपको, तो कहने का मतलब ये है, आप घर से वो सामान लेके चलिए जो आपका डेली यूज का है। अब जैसे हो गया मंजन, हो गया आपका सेविंग किट हो गई, और आपका डेली यूज़ में जो भी है, साबुन है, शैम्पू है और तमाम चीज़ें जो आप डेली, मतलब कहने का ये है, जो आप डेली यूज कर रहे हैं, आप वो चीज़ें लेकर ज़रूर आएँ। और इसके बाद में मिल तो सब कुछ जाता है। और इसके बाद में आप डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट, लगभग सभी डॉक्यूमेंट लेके आइए घर से। 20-25 फ़ोटो आप घर से लेकर चलिए। मम्मी पापा की फ़ोटो, आप अपने जो आपका SBI में अकाउंट खुला हो तो उसकी पासबुक और डिटेल ये लेकर चलिए। और बक्सा की बात करते हैं, बक्सा या ट्रॉली बैग में क्या लाना सही रहेगा? तो आपको ट्रॉली बैग नहीं लाना है, मेरा जो अनुभव है, आपको बक्सा लेकर आना है और मजबूत लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे इधर उधर रखा जाता है, उसके ऊपर सभी लोग, आप ही के दोस्त जो साथ में आएंगे वो बक्सा इधर उधर रखेंगे, फेंकेंगे, तो उसमें आपको सुरक्षित रहेगा अगर आप मजबूत लेके आएंगे थोड़ा। और इसके बाद में बात करते हैं कि खाने पीने का, वही आप सामान अपना जो ड्राई फ्रूट वगैरह जो लेकर चलिए। कपड़े की बात करते हैं तो कपड़े में आप ज़्यादा कपड़े नहीं लाएंगे, 1 या 2 जोड़ी आप प्राइवेट कपड़े लाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ इतना समय नहीं दिया जाएगा कि आप प्राइवेट कपड़े पहने और घूमें। आपको ट्रेनिंग में वर्दी और पीटी ड्रेस, यही आपके शरीर पर रहेगा लगभग हर समय। और कुछ 10-15-20 मिनट का समय मिलेगा भी तो आप ये नहीं करोगे कि नहीं उस समय में आप ड्रेस चेंज करके और प्राइवेट ड्रेस पहन के घूमो, क्योंकि वो 10 या 15 मिनट में फिर से जाना होता है, तो उसमें यही लगता है कि बस यही पहने रहो, ठीक है। तो लाइए, लेकिन 1-2 जोड़ी, ज़्यादा नहीं। इसके बाद में बात करते हैं कि जो मेरा अनुभव है, मैंने बोला था कि आपको मैं बताऊँगा मेडिकल के बाद यहाँ आएँगे कैसा माहौल होगा, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, कैसे आप अपने आप को ढालेंगे इस माहौल में, उसकी बात करते हैं। ये मैं जब आप घर से चले थे जब आप, तो आपको शुरू में तो मैं बात करता हूँ कि अनुभव मेरा क्या है। देखिए, मैं जब घर से चला था, वो फीलिंग सबके लिए होती हैं। जब आपको वर्दी मिलेगी, आप आ रहे होंगे अपने सेंटर पे ट्रेनिंग के लिए, तो वो जो पल होगा वो लाइफ में आप कभी भूल नहीं पाओगे, कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो उस पल को ज़रूर जिएँ। अगर आपको मिला है तो आप उसको ज़रूर जिएँ अच्छे से। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो उससे पहले, जब पहली बार आप वर्दी पहनेंगे, वो दिन आप कभी लाइफ में अपने भूल नहीं पाएंगे।
इसके बाद में वर्दी तो आपको पहनना ही है, पहनते रहेंगे वर्दी। और लेकिन वो जो पहला मोमेंट होगा आपका, वो बहुत आप याद रखेंगे पूरी लाइफ। तो जो आपसे लोग मिलते हैं, पुलिस की नौकरी के बारे में बात करते हैं कि अरे आओगे करोगे तब पता चलेगा, ये वो बहुत बातें आपको सुनने को मिलेंगी। ऐसा लगेगा कि नहीं बहुत मैं गलत दिशा में आ गया हूँ। लेकिन ये चीज़ें मैं बता दूँ, मेरा अनुभव जो मैं सोचता हूँ इस बारे में वो यही है कि मनुष्य जो होता है वो कभी उसको ये लगता है, मतलब कितना भी मिल जाए उसको कम ही लगेगा। आपकी सैलरी 1 लाख भी हो जाए तब भी आपको अगर कुछ कम है या कोई रुक गया या पैसा कुछ, तो आप परेशान हो जाएंगे, लगेगा नहीं अरे बहुत कम या सैलरी बढ़ी नहीं, या ये सब चीज़ें मतलब बाद की बात बता रहे हैं कि कभी आप अपने आप को ये नहीं समझेंगे नहीं हमारे पास बहुत कुछ है और संतुष्ट कोई भी नहीं होता है संतुष्ट। तो आप ये सोचेंगे उस टाइम पर, जिस टाइम आपको ऐसा लगे कि मैं गलत दिशा में आ गया हूँ और नहीं मेरा और कुछ भविष्य था, मैं और अच्छा बहुत कुछ बन जाता, ये कर लेता वो कर लेता, तो आप वो दिन याद करना जिस दिन आप इसी नौकरी के लिए क्या क्या सपने देख रहे थे। आप किसी वर्दी पहने पुलिस वाले को देखते थे तो आपको क्या फीलिंग आती थी, तब आप क्या सोचते थे। अब आपको मिल गई है तो आप उसकी इज्जत कम कर रहे हैं, ये सोच लेना। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी नौकरी की इज्जत करेंगे क्योंकि आपने उसके लिए सपने देखे थे, और क्या क्या आपने जब उस वर्दी को सोचते थे मन में तो आपको कितनी बड़ी खुशी मिलती थी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद में आप अगर आपसे कोई मिलता भी है, आपसे बोलता है कि नहीं नौकरी नहीं सही है और बहुत परेशान हैं हम ये वो, तो ये आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं जब व्यक्ति अपनी आराम ढूंढता है किसी भी चीज़ में कि नहीं मुझे इसमें आराम मिल जाए मैं ये कर लूँ, जहाँ पर आराम ढूंढेगा वहीं पर उसको तकलीफ़ होगी, और जहाँ पर जितना उसको काम मिलेगा तो उतना करेगा, तो वो कभी अपने आप को दुखी नहीं महसूस करेगा क्योंकि वो उसका काम है तो वो कर रहा है। और मेरा बड़ा अनुभव नहीं है जॉब में, लेकिन मैं एक चीज़ सोचता हूँ सबसे बड़ी चीज़ कि जितना इस शरीर को आराम दो उतना ही ये शरीर आराम मांगता है। क्योंकि मैं जब शुरुआत में आया था ट्रेनिंग के लिए तो मैं भी बहुत परेशान था, ये लग रहा था अरे कहाँ ये वो, मतलब घर का माहौल अलग होता है और यहाँ आओगे तो आप बंध जाओगे, आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार नहीं चलोगे, फिर आप जो आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है आप उस हिसाब से चलोगे। आपको कितने समय ग्राउंड में बुलाया जा सकता है, आप सो रहे हैं आपके सामने, फिर आप ये सोच के मत सोइए कि नहीं मैं सो गया हूँ तो बस मैं घर में हूँ आराम से सो रहा हूँ। कभी भी आपको ग्राउंड में बुलाया जा सकता है, कभी भी आपके सामने कोई टास्क आ सकता है, कोई भी काम आ सकता है। तो ऐसा माहौल होता है तो आपको थोड़ा अपने आप में मन में चिढ़न पैदा होगी कि अरे ये सब क्या है, बहुत गलत। लेकिन ये मत सोचना जब आप जॉब करने के लिए इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे तब आपने पहले ही कहीं ना कहीं सोच रखा होगा मन में कि हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम सब करेंगे, नौकरी के लिए हम सब करेंगे, यही सोचते होंगे। और यही सोच अब भी रखना कि नौकरी के लिए हम सब कुछ करेंगे। तो एक और मैं बात आपसे बोल दूं कि जब आप नौकरी में एंट्री करेंगे तब तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। धीरे धीरे आप अपने उस माहौल में जब पहुंच जाएंगे तो ये लगेगा कि नहीं हमने बहुत बड़ा कोई तीर मार दिया है और हमने बहुत आसानी से जॉब पा ली है, अब हम और कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम इस लायक नहीं थे। तो देखो वही बात मैंने बोली थी सैलरी कि सैलरी कितनी भी आपकी बढ़ जाए आपको कमी लगेगी। आप नौकरी कोई भी पालें आपको वो अपनी नौकरी कमी लगेगी, आपको ये लगेगा नहीं मैं और कोई नौकरी पालूँ। तो कोशिश जारी रखिए, प्रयास करिए, ये नहीं कि मिल गई तो बंद, प्रयास जारी रखिए। बाकी जो आपको मिला है वो कोई कम नहीं है, और दुखी आप इसी बात से रहेंगे कि हमें पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है, हम यहाँ उलझ गए हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उनके लिए यही बात है कि मैं भी ऐसा सोचता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे मन में भी आता है। तो जो मेरी सोच है मैं उसको बताता हूँ। मेरी सोच ये है कि अगर आप किसी भी काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, जो आपको समय मिला है, यानी आपकी निष्ठा है उस चीज़ में कि मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा, आपकी निष्ठा है उस काम में, तो आपको जितना समय मिल सकता है आप उस समय को बर्बाद ना करिए। समय मिलेगा लेकिन
समय मिलता है तो उसका यूज अलग अलग होता है सभी का। कोई किसी तरीके से यूज कर लेता है उस समय को और कोई किसी तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उस समय को ईमानदारी से और अपने जो आपने काम को सोच रखा है जिस सपने के लिए उस मतलब बहुत निष्ठा में उस काम को करिए। आपको 1 घंटा मिला है, आप 1 घंटे में ही वो काम करिए। और जब आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला भी देखता है आपकी मेहनत को कि आपने मेहनत किस स्तर की है और आपने किस माहौल में मेहनत की है, और उसी मेहनत का फल मिलता है। आपने देखा होगा कि लोग बहुत बहुत पढ़ाई करते हैं, 6 से 7 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, वो नहीं सफल हो पाते हैं, और वो बंदा सफल हो जाता है जो 2 घंटे पढ़ाई करता है, क्योंकि उसने वो 2 घंटे ईमानदारी से दिए हैं, अपने उस समय को निकाल के दिए हैं जिस समय में वो और भी कोई दूसरा काम कर सकता था, लेकिन अपने उस काम को वो समय दे दिया उसने जिसमें उसकी निष्ठा है, यानी जो उसको चाहिए, जिसके लिए उसने सपने देख रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी समय मिला आपको, आपने पूरा अपने भक्ति एक तरीके से होती है, जॉब या जो भी आप पा रहे हैं नौकरी, उसके लिए भक्ति अगर कर ली है सच्चे मन से कि हमें ये काम करना है और हमें ये जॉब लेनी है, तो आपने उसको अगर वो समय दे दिया तो ऊपर वाला भी देखता है कि इतना परेशान होने के बावजूद, इतना बिजी होने के बावजूद अपने लक्ष्य के लिए ये व्यक्ति इतना परेशान है और उसी को समय दे रहा है पूरा, जितना भी मतलब जिद, ऊपर वाले को भी दिखता है कि जिद, इसकी जिद देखो, और आपको वो कहीं ना कहीं किस्मत आपकी एग्ज़ाम में साथ दे जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब यहाँ आना, ट्रेनिंग में परेशान होना, तो ये बात सोचना कि मुझे जो मिला है वो बहुत कुछ मिला है। अगर आप दुखी रहोगे, अपने आप को टेंशन में रखोगे, तो आपको दुख और बढ़ेगा, आप परेशान हो जाओगे। लेकिन आप अगर उसी माहौल में अपने आप को खुश रखोगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप जो चीज़ पढ़ोगे वो आपको समझ में आएगी। लेकिन अगर आप टेंशन में रहोगे और पढ़ाई करोगे तो फिर वो ये लगेगा मैं ज़बरदस्ती कोई काम खींच रहा हूँ, हमसे हो नहीं पाएगा और हम ज़बरदस्ती इसको समय दे रहे हैं। और अगर आप खुश रहोगे, माइंड ये सोचोगे हाँ ठीक है, जो चल रहा अच्छा है और मुझे मिल जाएगी तो अच्छा, नहीं मिलेगी तो अच्छा है, तो आप वो काम कर जाओगे। ये मेरा जो सोचना है, क्योंकि मैंने इस माहौल में भी मैंने पढ़ाई की है जहाँ पर मैं नहीं पढ़ सकता था, और इतना बड़ा कोई लक्ष्य नहीं अभी पा लिया। आगे लाइफ में जारी भी रहेगा प्रयास, और अभी भी जारी है। जितना भी मुझे समय मिलता है मैं उसको कोशिश करता हूँ कि अच्छी जगह लगाऊँ वो टाइम, जिसकी वजह से या मैंने जो सोच रखा है। तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत इतना बड़ा मतलब मुझे ज्ञान है तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा जो आप लोगों के लिए जैसा मैं फ़ील करता हूँ, मैं समझता हूँ कि ऐसा आप भी फ़ील करते होंगे। जब मैं आया था मैं भी परेशान था, और आज भी ऐसा समय है कि मुझे लगता है कि नहीं मैं बहुत आगे जा सकता हूँ और कुछ कर सकता हूँ, तो वो चीज़ मुझे भी लगती है कि आप भी आके सोचोगे। तो जिस स्तर से हम पढ़ाई कर रहे हैं, या मैं मतलब जो मेरा सोचना है, मैं समय निकालता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, तो मुझे लगता है कि आप भी थोड़ा बहुत कर लोगे अगर आपने सोच रखा है। और एक बात बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे आने के बाद में आपको नए दोस्त मिलेंगे, और घर में होते हैं 5 सदस्य या 6 सदस्य 7 सदस्य, वहाँ उस माहौल में रहते हैं। यहाँ आप पूरे बैरक में रहेंगे, सभी लोगों के बीच में रहेंगे, तो आपको अपने अंदर सहनशीलता भी लानी होगी। ये चीज़ आप घर से बिल्कुल सोच के चलना कि आपको सहनशील बनना है, और हर प्रकार का यहाँ आपको लड़का मिलेगा, कोई उस आपके मजाक को बर्दाश्त भी करेगा, कोई उस मजाक को नहीं कर पाएगा। तो आप अपने आप को एकदम एवरेज रखना, संतुलित। अगर आपसे गलती होती है तो आप उस गलती को एक्सेप्ट करना, और अगर आपसे गलती नहीं है फिर भी कोई बात होती है तो आपको उसको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये सोच लेना हमें यहाँ समय काटना है, इसके बाद सब अलग अलग चले जाते हैं, कोई किसी के पास नहीं रहता है, सब अपनी लाइफ में अकेले रह जाते हैं। तो फोर्स में आके यहाँ पे सबसे बड़ा जो नियम होता है वो ये कि आपको बहस नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है। और अगर एक ऐसा कोई व्यक्ति काम करता है तो उसकी सज़ा सभी को मिलती है जो बैरक में होते हैं।
तो कभी भी ये चीज़ आपको बता रहे हैं कि यहाँ कभी भी आने के बाद में अगर माहौल बनता है लड़ाई का, तो एक बार अपने आप को शांत कर लेना, क्योंकि यहाँ जो एक बार आपका रोल बन गया या आपने जो एक बार काम कर दिया तो आपको फिर आदत बन जाएगी, आपको लगे हाँ कुछ नहीं, तो ये आगे चल के लाइफ में, आगे जॉब में, यहाँ ट्रेनिंग में आपको कुछ नहीं इतना बड़ा आपके साथ में कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन जब आगे जॉब में जाएंगे तो आपकी अगर वही आदत बनी रही या उस हिसाब से आपने अपने आप को चेंज नहीं किया, तो आप कहीं ना कहीं आपको उसको बहुत बड़ा मतलब नुकसान आपको मिलेगा उसका। फिर एक चीज़ और कि यहाँ आने के बाद में इतना आप परेशान होते हैं, तो ये आप सोचेंगे नहीं हमें परेशान जानबूझ के किया जा रहा है या मेरे साथ गलत व्यवहार हो रहा है। तो उसके लिए एक बात बोलना चाहेंगे कि आपको उस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है जहाँ आप देश की सुरक्षा करने के लिए या पब्लिक की सुरक्षा करने के लिए खड़े होंगे। और पब्लिक की सुरक्षा करने वाला अगर अपने आप में सहनशील नहीं है तो वो पब्लिक की सुरक्षा तो कभी नहीं, अपने आप की सुरक्षा और पब्लिक की सुरक्षा तो कभी नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस माहौल में आपको ऐसा मतलब आपने देखा होगा तला जाता है आपको, कि गर्म किया जाता है, कि आपको इतना मजबूत किया जाता है, इतना गुस्से को कंट्रोल कराया जाता है। यानी कि जब आप घर पे होते हैं गुस्सा आता है तो आप जो करना चाहते हैं कर जाते हैं, लेकिन फोर्स में आने के बाद में जब आप बहुत गुस्से में हैं या आपके साथ लगा है आपको गलत हुआ है, आपके साथ मतलब न्याय नहीं है, अच्छा नहीं हो रहा है, व्यवहार ख़राब हो रहा है, तो आप उसी माहौल में डेली रह रहे हैं अगर आप, तो आप उसी माहौल के हिसाब से बन जाएंगे और चीज़ों को सहन करने लगेंगे। तो आगे जब फोर्स में आप जाएंगे, ट्रेनिंग में अंडर ट्रेनिंग तो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता, लेकिन जब आप फोर्स में जाएंगे मतलब नौकरी में एंट्री कर जाएंगे, इतनी लंबी नौकरी होती है कि आप उसमें जब पहुँचेंगे तो अगर आप सहनशील बन गए हैं, ट्रेनिंग इसी चीज़ की होती है। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि नहीं ट्रेनिंग का मतलब केवल आपको रनिंग सिखा दी गई, दौड़ मतलब पूरा आप दौड़ में परफेक्ट हो गए, इसके बाद में आप बीम रस्सा ये सारी चीज़ें इसमें, और जो आपको किताबें पढ़ाई जा रही हैं उसमें। ट्रेनिंग का मतलब ही होता है कि एक घर से आए हुए माहौल से व्यक्ति को मतलब उसको फोर्स का बना देना, यानी उसको एक अनुशासन में, एक लिमिट में बांध देना कि उसको क्या क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ों को उसको ज्ञान होना चाहिए। और इतना मतलब नए माहौल से जब नए माहौल मतलब घर से आने के बाद में नए माहौल में उसको ढाल दिया, मतलब एक तरीके से पूरा नया एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है किसी भी फोर्स में आने वाले व्यक्ति का। जो मेरा सोचना है वो ये है कि वहाँ से आने के बाद में, फोर्स में आने के बाद में एक नया स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, एक नया नक्शा तैयार कर दिया जाता है उसके मन का, उसके जो मतलब विचार हैं, सारी चीज़ें ऐसे बंध के उसके सामने आ जाती हैं कि उसको फिर उसी दायरे में रहना पड़ता है। तो बाकी जो